आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि आई थिंक ये फिर हेटर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। आई थिंक अगर मुस्लिम वहाँ पे बहुत खुश हैं तो हमें भी फिर इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम मिनॉरिटी है उसको बिल्कुल हकूक़ नहीं मिलते, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, वो घर से नहीं निकल सकते। चाहिए अगर मुस्लिम वहाँ पे खुश हैं तो फिर हमें इंडिया के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना चाहिए, हमें भी उनकी साइड लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी अपने दिल इतने ही बड़े करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इंडिया में जो मुसलमान हैं वो खुश हैं, सेफ एंड साउंड है, हैप्पी हैं? सीन ये है कि यार जैसे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू हो गए, वो पाकिस्तान में सेफ़ हैं क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो उस तरह से उनको ट्रीट नहीं करते जैसे इंडिया में मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाता है। मतलब उनको एक टेररिस्ट करार दिया जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद है। हालांकि इस तरह बिल्कुल नहीं है। इंतहा पसंद जो है वो हिंदू ज़्यादा है। इंडिया के मुस्लिम, बल्कि आप वैसे मैं एक जनरल बात करूँ तो सिक्योर तो पाकिस्तान के मुस्लिम भी नहीं है। आप देख लें यहाँ कितनी परेशानी है। आई थिंक कि नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि जो इंडियंस हैं वो उनको खुश रहने नहीं देते। मुसलमानों को जो है उनके हकूक़ पूरे नहीं मिल रहे। आई थिंक सो। आप कश्मीर को देख लें कि वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है। इसके अलावा भी वहाँ पे जितनी वीडियोस आती हैं उनमें मुसलमानों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है खुश। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखते हैं उसके बाद आपका माइंडसेट चेंज होता है कि नहीं होता। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और अपने यहाँ देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। ये वहाँ के लोकल अवाम का इंटरव्यू है और जेन्युइन इंटरव्यू है। वहाँ पे लोग पाकिस्तान को लेके परेशान हो रहे हैं, हम इंडिया को लेके परेशान हो रहे हैं। आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि आई थिंक ये फिर हेटर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। आई थिंक अगर मुस्लिम वहाँ पे बहुत खुश हैं तो हमें भी फिर इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। और सुनकर बहुत अच्छा लगा अगर ऐसा है तो। आपने ये वीडियो देखी है? बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा ये देखो, ये अभी है आपकी सोशल मीडिया कंटेंट है। आपने बाय विजिट तो नहीं उधर गए, फेस टू फेस लोगों को मीट तो नहीं किया। अब ये चीज़ क्या है, मैं कहता हूँ कि ये हो सकता है कि फेक वीडियो भी हो, लोग हो, फिर हर बंदे की डिफरेंट राय होती है। फ़र्ज़ करें जैसे एक बंदा कराची रह रहा है, वहाँ का माहौल और तरह का है, जो लाहौर रह रहा है वहाँ का माहौल और तरह का है। इसी तरह गुजरात के मुसलमानों ने जितना बेर किया मोदी के होते हुए, शायद किसी और बाकी जगहों के लोगों ने किया हो। इसी तरह ना, जैसा अब बॉलीवुड ले लें, ऑल ओवर द इंडिया चलता है, ठीक है, उस पर भी हमारे मुस्लिम्स बादशाह शाहरुख खान, सलमान खान, अभी देखे रिसेंटली देखा था शाहरुख खान पे हिंदूइज्म का इस कदर यानी कि वो प्रेशर था उस पर, वो बेचारा ने उसको यहाँ तक कि कई दफ़ा उसको अपना इंडिया छोड़कर किसी और मुल्क में वक्ती तौर पर शिफ्ट होना पड़ा। क्यों? इंडिया में जो मोदी का माइंड सेट है ना, वो हिंदुआता किस्म का माइंड सेट है। देखिए, सपोर्ट करना अलग बात है, हम जो अपना माइंडसेट बना हुआ है, एटलीस्ट हमें हेट तो नहीं करना चाहिए। अगर मुस्लिम वहाँ पे खुश हैं तो फिर हमें इंडिया के ख़िलाफ़ तो नहीं जाना चाहिए, हमें भी उनकी साइड लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले वो हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, बीच में सिर्फ एक हदूद है, हम उस हदूद की वजह से एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। आई थिंक दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बेस्ट हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। अच्छा, कोई मैसेज पाकिस्तानियों के लिए जो ये सोचते हैं कि इंडियंस हमारे दुश्मन हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में भी काफ़ी मुस्लिम रहते हैं और हमारे यहाँ पे भी काफ़ी हिंदू रहते हैं। वी ऑल आर सेम। हम सबको प्यार मोहब्बत जो है वो बांटना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आज हम बदलेंगे तो हमें देख के और बहुत सारी लोग बदलेंगे। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। एक दो मकामात पर आप उनको फील कर सकते हैं कि मुसलमानों को नुमाइंदगी मिली है, लेकिन आप पर्सनल तौर पे मैं कहता हूँ कि विजिट करें, वहाँ डेटा उठाएं, गवर्नमेंट जॉब्स को या जितनी भी चीज़ें, बैंक्स की जॉब को या इंटरनेशनल लेवल पे जो नुमाइंदगी है उसमें कितने मुसलमानों को शामिल किया? कोई वज़ीर ख़ारजा बना कभी मुसलमान? कभी बना? वो तो हमारा इधर कोई सिख और इंडियन भी नहीं बन सका। आप मुस्लिम देखिए अभी रमेश कुमार, वो हिंदुओं का वजीर था, पाकिस्तान में था,
लेकिन इंडिया में मुझे कोई दिखा दें कोई मुसलमान का भी कोई वजीर बना हो, वो एक माइंड सेट है। मैं सारी गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा, एक मोदी के माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। इस माइंड सेट के होते हुए मेरे ख्याल से मुसलमानों को इतना आगे आने नहीं दिया गया जितना बाकी लोगों के होते हुआ, जो कि एक इस्तेसाल तो है। इसी तरह मैंने अभी आपको एक रमेश कुमार की मिसाल दी। इसी तरह आप KPK में जाएँ, वहाँ पर एक अभी रिसेंटली सिख थे, वो वहाँ पर एक वजीर थे, अब मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हैं, अभी यूट्यूब पे वीडियो उनको सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। सिख बरादरी से भी उनका ताल्लुक था। फिर रिसेंटली हमने ननकाना साहब उनके नारोवाल पूरा सिटी उनके हवाले कर दिया, क्योंकि हमने अपनी मजहबी तौर पर अपने को वसी किया है। पाकिस्तान ने अपने दिल बड़े किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी अपने दिल इतने ही बड़े करने चाहिए जितने अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कोविड आया था इंडिया में। कोविड में एक पुलिस वाले को मैंने ऑन द स्पॉट देखा, वो स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर रहा था कि मुसलमानों अजान दो, ताकि ये जो बला हम पे या परेशानी आई है ये इसको हम डील कर सकें। ये वो चीज़ मानते हैं, वो चीज़ के मुस्लिम्स हमें लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनका जो रवैया है फिर वैसे का वैसे ही। अभी आप रिसेंटली देखें, आप बकरा ईद के सीज़न में देखें, जहाँ मर्जी आप करें, आप कुर्बानी करते हैं पाकिस्तान में, क्या इंडिया में इस तरह की इजाज़त है? सोचने की बात है। देखें ना, वो तो हम भी इंडियन जो हमारे पास रह रहे हैं, वो तो हम भी नहीं उनको ऐसी इतनी इजाज़त देंगे कि वो हर जगह पे अपने मंदिर लगाते फिरे, हम भी नहीं वो दे सकते सर। आप इस्लामिक कंट्री UAE है, दुनिया का दूसरा बड़ा मंदिर वहाँ टेंपल बन रहा है, आपको पता है। इसी तरह इस्लामाबाद में एक टेंपल की मंजूरी हुई थी, गो के गवर्नमेंट उस पर बैकफायर कर गई, कुछ भी हुआ या उसके लिए इतना डोनेशन नहीं हुआ, बल्कि गवर्नमेंट ने अपने पास उसमें बजट रखा हुआ है। ना हम दोनों की गवर्नमेंट ये जो हमारी सोचों को लेके चल रही है, वरना ऐसा नहीं है कि जी हम इंडिविजुअली अपने अंदर कोई घुस रखते हो। अवामी लेवल पे अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल नहीं है कि अभी पिछले दिनों कोई क्रिकेटर्स आए हुए थे यहाँ पर, जो राज के सहवाग में आई थिंक डोंट थिंक, हाँ जी, दे आर क्वाइट लिबरल। वो काफ़ी ज़्यादा उनके दिल वसी थे और वो बड़ा अच्छा पाकिस्तानी को लाइक करते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा अभी पिछले दिनों चला कि मैं वो एक इंडियन सहाफ़ी हैं, उनका मुझे सारों के नाम भी याद नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक ऐसी अजीब सी यानी कि बेवकूफ़ाना गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा जी कि एक फ़लाँ होटल पे ISI के बंदे थे और ये हुआ। ये तो डायरेक्ट आप इस स्टेट को एड्रेस कर रहे हैं कि उसकी स्टेट के बंदे आकर फ़लाँ होटल में ये काम करके चले गए या वहाँ। हालांकि हकीकत में न्यूज़पेपर में भी खबर बाद में आई, उसको कंडेम भी किया गया, उसकी तरदीद भी आई कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, उनकी अपनी वजारत ख़ारजा ने की। तो हमें दोनों साइड पे जो है ना, मीडिया को भी जिम्मेदारी का किरदार अदा करना पड़ेगा। और लोग तो पहले जिम्मेदार हैं बेचारे, लोग आपस में लड़ना चाहते ही नहीं हैं। अभी रिसेंटली आप देखें, हमने ईरान से अफगानिस्तान से प्याज टमाटर मंगवाया, पाकिस्तान में चूँकि सैलाब आया हुआ था, परेशानियाँ बढ़ गई थी, तो अगर यही हम वाघा बॉर्डर खोल लेते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट दिल बड़ा थोड़ा सा कर लेती यही चीज़, तो उससे क्या होता, अवाम को एज़ कम्पेयर टू बाकी ईरान या अफगानिस्तान हमें यहाँ सस्ता पड़ता। बिल्कुल, ये वाघा बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, हम बाय बसेस के या बाय उसके क्या नाम है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको मंगवा सकते थे। लेकिन हमने चूँकि आपस में हमारे इस कदर वो अदम एतमाद है एक दूसरे हुकूमतों का, सिर्फ हुकूमतों का। मैं पहले ये कह रहा हूँ, अवाम शायद चाहते थे कि चल यार प्याज आ जाएगी, हमें जहाँ प्याज 200 रुपये मिल रहा है अगर 50 मिल जाएगा तो अब फ़ायदा अवाम का ही था। लेकिन चूँकि वो एक माइंड सेट है, खान साहब भी जब आए थे तो उनका कोई और माइंड सेट था। इवन कि एक दूसरे को पॉलिटिकल हम टारगेट करते हैं तो हम कहते हैं ये मोदी का बंदा है। सही हो। इसी तरह वहाँ पर जब इंडिया में टारगेट किया था वो कहते हैं ये ISI का एजेंट है। तो भाई इस तरह मुल्क कैसे चलते हैं?